ये जो कांड हुए हैं सारे उत्तर प्रदेश के हैं ना। दिखाइए लखीमपुर कांड, दिखाइए बेटी बचाओ बेटी छुपाओ, कहाँ है वो एंकर बड़ी बड़ी बातें करके अपनी सेल्फी लेती रहती हैं। मोदी जी की तरफ ध्यान दीजिए, समुद्र में जाने से कुछ नहीं होने वाला, धरातल पे आइए, धरातल पे। कि इस बार बीजेपी ने ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया पार्टी से। पॉक्सो एक्ट, गिरफ्तारी नहीं हुए क्योंकि तानाशाही सरकार है, उनका एमपी है। सिलेंडर लेके पार्लियामेंट में कूद पड़ी, 1200 रुपए का सिलेंडर है। अरे आज क्या हो गया स्मृति जी, इनके रहते पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, कंधार कांड हुआ, आपका अक्षरधाम कांड हुआ, पुलवामा कांड हुआ। अरे भारत रत्न दो ना पुलवामा के शहीदों को। ये क्या जिनके हाथ खून से रहेंगे उनको भारत रत्न दोगे? आप मजबूत प्रधानमंत्री पे जो विश्व गुरु देश बनने वाला है, 2047 का विकसित भारत का सपना देख रहे देश के प्रधानमंत्री, और उन पर ऐसा आरोप लगा रहे, गंभीर आरोप। देखिए ये विश्व गुरु हैं। हाँ। अभी शिवरात्रि गई ना। हाँ। भगवान शंकर ने विष पिया था। हाँ। लोगों को बचाने के लिए लोगों का। ये तो विष फैला रहे हैं, विश्व गुरु नहीं है, ये विश्व गुरु है, विश्व गुरु। प्रधानमंत्री भी विष पी रहे हैं। सोचिए तमाम लोग, आप लोग जैसे कार्यकर्ताओं का आरोप प्रत्यारोप झेलते हैं, लोगों की तमाम तरीके के आरोपों से जूझना पड़ता, उसके बावजूद उन्हें इतना काम करना पड़ता, वो भी राष्ट्र के लिए। जो भी हम आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल सही आरोप लगा रहे हैं। ये पूरे, जैसे मैंने राहुल जी ने कहा, नफरत का कैरोसिन पूरे देश में बिछा दिया इन्होंने। पूरे देश में कैरोसिन है, पूरे देश में, जैसे राहुल जी ने कहा। ये नफरत फैला रहे हैं, भाईचारा इनमें नहीं है। ये अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। कांग्रेस का आदमी स्वार्थ की राजनीति नहीं करता, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई कार्यकर्ता हो। हम अपने स्वार्थ की राजनीति नहीं करते, ये अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ये आपने इतने आरोप लगाए, रामपुर ले रहे हैं, हाथरस, लखीमपुर के, उत्तर प्रदेश के ही जगह हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त राज्य बन चुका है, और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे अपराध हो रहे हैं। आप बताइए, ये कोई मैंने तो नहीं लिखा, मैंने तो नहीं किए कोई अपराध। ये देखिए BH लोग उत्तर प्रदेश में है, मणिपुर आसाम में है, रामपुर उत्तर प्रदेश में है, हाथरस उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर उत्तर प्रदेश में है। वहाँ तो कांड हुए हैं। वहाँ तो हाथरस से प्रियंका जी भी गई थी, पूरे देश के लोग गए थे, पुलिस ने जाने दिया। ये बताइए, ये उत्तर प्रदेश में नहीं आते क्या? आप मुझे बताइए, ये जो कांड हुए हैं सारे उत्तर प्रदेश के हैं ना। कोई मैं तो नहीं बता रहा, लोगों ने देखे। मीडिया जो है, गोदी मीडिया ना देखा है, डरपोक है गोदी मीडिया, जो चाहे ना देखा है, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से देखा जाए मीडिया पर आप सवाल बहुत गंभीर उठा रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं गोदी मीडिया को आज भी कहता हूँ, जिस दिन ये, इनको थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी। अरे देश की इन चीज़ों को दिखाओ, दिखाओ। सोशल मीडिया वाले दिखा रहे हैं, तुम दिखाओ, हिम्मत करो, दिखाओ। आप इसको दिखाइए लखीमपुर कांड, दिखाइए बेटी बचाओ बेटी छुपाओ, कहाँ है वो एंकर बड़ी बड़ी बातें करके अपनी सेल्फी लेती रहती हैं। जहाँ आंदोलन होते हैं माइक लेती हैं, यहाँ से वहाँ जाना सेल्फी लेती हैं। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करने उसके घर तक जाओ ना, लेके माइक जाओ, बोलो, सेल्फी मत लो, ये दिखाओ। आप आरोप भी लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि इस बार बीजेपी ने ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया पार्टी से, और इसीलिए ताकि महिलाओं को इंसाफ मिल सके। आप महिलाओं के सम्मान में खड़े हैं कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा। देखिए ऐसा है, ऐसे दुष्टों को देनी नहीं चाहिए टिकट। जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने करा, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे FIR दर्ज की गई। इससे शर्म की बात क्या है? पॉक्सो एक्ट, गिरफ्तारी नहीं हुए क्योंकि तानाशाही सरकार है, उनका MP है, और राज क्या है उनका ये नहीं पता। मैं तो आज भी कहता हूँ, पुलिस को आप खुला हाथ दे दो, पुलिस आज उसको गिरफ्तार कर ले। प्रेशर है पुलिस पे, दिल्ली पुलिस पे भी प्रेशर है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अगर कोई आम आदमी होता अभी तक तो जेल के सलाखों के पीछे होता। तो ये जो है, ये तो टिकट नहीं दिया, वो उनका अपना मामला है, दे ना दे। ऐसे दुष्ट लोगों को टिकट देना भी नहीं चाहिए। कई और दुष्ट बैठे हैं, अभी कई दुष्ट बैठे हैं। एक वो देखिए, आपने जो संसद में बोला था मुसलमानों के खिलाफ, हाँ बताइए, उनका टिकट। वो ऐसे दुष्टों को ना को आना ही नहीं चाहिए संसद में, संसद में आने ही नहीं चाहिए। एक महिलाओं के साथ देखिए, आपने स्मृति ईरानी जी की बात करी। स्मृति ईरानी जी क्या हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिला, मैंने तो कहा ना महिलाओं का सम्मान है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता को नाते मैं बोलूँगा ज़रूर। जब सिलेंडर सरकार 500 रुपये का देती थी कांग्रेस की, और जो इन्होंने कहा जी सिलेंडर लेके पार्लियामेंट में कूद पड़ी, ये देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर है, सिलेंडर है, 1200 रुपये का सिलेंडर है। अरे आज क्या हो गया स्मृति जी, बताइए ना। 500-900 रुपये का सिलेंडर है, लहसुन 600 रुपये किलो, लहसुन, टमाटर 400 रुपये किलो,
अदरक 400 रुपये किलो। जब एक महिला रसोई की महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ ना, एक आम आदमी जो महिला रसोई में जाती है अपने घर में, तो जब वो किचन में जाती है, सिलेंडर का स्विच ऑन करती है तो डरती है, अरे है 1200 रुपये का सिलेंडर है, घबराती है। जब गैस के ऊपर कढ़ाई रखती है तो उसमें ऑयल डालती है, वो 200 रुपये किलो, घबराने लगती है, 200 रुपये किलो आपका ये रिफाइंड ऑयल मिल रहा है। रिफाइंड ऑयल किन का है? अडानी कंपनी, अडानी कंपनी। हमारे राज्य में 90 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये किलो टमाटर ऐसे मिलता था। इसका मतलब वित्त मंत्री लहसुन नहीं खाती, 600 रुपये ले दो। रसोई में डाका मारा, और रसोई में क्या चीज़ें रहेगी महिलाओं में? किस किस चीज़ पर डाका मारोगी? बोलो ना, महिलाओं से जुड़ी चीज़ें हैं रसोई की। बोलिए पार्लियामेंट में जाके, बोलिए मोदी जी को, सरकार को बोलिए, अपनी उसमें बोलिए, कमेटी में बोलिए। क्यों नहीं बोलती? वहाँ आप चुप कर जाते हैं, मुंह सिल जाता है आपका। अरे तो लहसुन मत खाइए, लहसुन खाना इतना राष्ट्र से ज्यादा जरूरी है क्या? लहसुन मैडम लहसुन ही तो खाएगा। मजदूर सुबह मजदूरी करने जाता है ना, जब उसको 700 रुपये मिलता है, 700 रुपया। वो जब घर जाता है सोचता है यार आटा भी महंगा, क्या करूँ, टमाटर लहसुन ले लूँ, चलो चटनी, हरी मिर्च का चटनी से रोटी खा लेंगे। लेकिन भगवान उनको ताकत देता है, गुड़ से रोटी खा लेगा। लेकिन तुम अडानी का घर भरो हैं, बोलो बोलो, क्यों नहीं बोलती? क्योंकि चुप हैं, खामोश हैं। बस ये है, राहुल गांधी ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अरे आप क्या हैं? आप देखिएगा अमेठी से स्मृति ईरानी फिर आएंगी और राहुल गांधी को हराकर आएंगी संसद। पत्ता साफ है, साफ है, घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं। आप देखिएगा अमेठी के लोगों को, इनको घुसने नहीं देंगे। आज अनाउंस कर दीजिए इलेक्शन। गांव, गली, मोहल्ला, कूचा, हर जगह बीजेपी का विरोध होगा। आज मैं देखता हूँ, किसी भी दुकान पे जाता हूँ, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, चाहे आपका राशन की दुकान पे, कहीं भी जाओ, बीजेपी का विरोध ही विरोध लोग कर रहे हैं। वो कहते हैं ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए बाबा, 10 साल हो गए ना बाबा, ना ऐसा बाबा चाहिए, ना ऐसी सरकार चाहिए। ये बाबागिरी छोड़ें। देश तरक्की जब इंदिरा जी के टाइम पे दुनिया कांपती थी, इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम पर ही लगी थी। इंसान परेशान था, गरीब परेशान था, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, इसीलिए आप लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए यही जो ताकतें थी देश में नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन इंदिरा जी ने हार भी मानी, गया, ठीक है ना। लेकिन यही लोग थे इंदिरा जी का विरोध करते थे। इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का विरोध किया पूरी जिंदगी कि हम आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, और उनके बेटे को दे रहे भारत रत्न। अरे भारत रत्न किसको दे रहे हो? अडवाणी जी को, जिन्होंने दंगे करवाए, लाखों लोग मर गए, जिनके हाथ खून से रंगे, उनको भारत रत्न दोगे? अरे भारत रत्न देना पुलवामा के शहीदों को, भारत रत्न दो पार्लियामेंट के शहीदों को, जिन्होंने पार्लियामेंट बचाया। इनके रहते क्या कांड नहीं हुए, मैं आपको क्या क्या बताऊं। इनके रहते पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, कंधार कांड हुआ, आपका ये अक्षरधाम कांड हुआ, पुलवामा कांड हुआ, आपका ये वो क्या कहते हैं कठुआ कांड हुआ, आपका उरी कांड हुआ। कितने कांड है, कितने कांड है इनके। अरे भारत रत्न दो ना पुलवामा के शहीदों को, भारत रत्न दो, जिसने संसद को बचाया। अगर आप अंदर होते, आतंकवादी घुस जाते तो आप जिंदा ना रहते, उनको दो। ये क्या, जिनके हाथ खून से रहेंगे उनको भारत रत्न दोगे? हैं? ये क्या पता है, निर्भया कांड जब हुआ था देश की राजधानी में, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। जी। और तब उस बेटी को इंसाफ भी मिला और जस्टिस भी मिला। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में कि जस्टिस नहीं होता है। जब निर्भया कांड हुआ था, आज ये इतने बड़े कांड हैं, कहाँ हैं वो लोग, कहाँ हैं कैंडल जलाने वाले? इतने बड़े कांड उन लोगों को नजर नहीं आते। ये इतने कांड वो कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ रह रहे हैं? जगाओ, जागो भाई, बताओ उनको। कोई कैंडल लेके जाएं, या हाथरस में जाएं, लखीमपुर में जाएं, रामपुर में जाएं, कठुआ में जाएं, मणिपुर में जाएं, वहां कैंडलें जलाएं। कहाँ हैं वो लोग सोए हुए सारे? हैं? वो राजनीति कर रहे थे। हम राजनीति नहीं करते, मरे लोगों पे राजनीति नहीं करते, शहादत पे राजनीति नहीं करते। हम शहादत पे राजनीति नहीं करते। बीजेपी राजनीति करती है, शहादत पे राजनीति करती है। शहादत पे इन्होंने किसी को सम्मान दिया है? नहीं दिया, कभी आज तक नहीं दिया, ना ये देंगे, क्योंकि ये तो खुद मोदी जी अपना जन्मदिन मनाने सैनिकों के बीच जाते हैं, और आप कह रहे हैं सम्मान नहीं देते। सैनिकों का ये सम्मान है। शहीद हुए, उनको एक शॉल नहीं ओढ़ सकते? अरे 100 रुपए का शॉल आता है, 100 रुपए का एक शॉल आता है। सरकार के पास 100 रुपए नहीं कि एक शहादत पे प्रधानमंत्री उसको शॉल ओढ़ सके। यह है सरकार। शहादत दी उसने देश के लिए, हमें बचाने के लिए। जब फौजी खड़ा होता है ना, तो उसको नहीं पता होता पीछे से गोली आ रही है, आगे से गोली आ रही है, दाएं से आ रही है, बाएं से आ रही है। फौजी वहां खड़ा है, लेकिन ड्यूटी पे खड़ा है वो, और ये एक शॉल नहीं दे सके। करोड़ों रुपया आप, सम्मान दिल से होता है, दिखावा और सम्मान में अंतर है। अपना सम्मान कराते हैं,
है ना, उधर शहीद हो गए, ये अपना यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, फूल अपने ऊपर बरसा रहे हैं, अपने ऊपर फूल बरसा रहे हैं। कमाल है भाई। कोरोना काल में डॉक्टर थे, डॉक्टरों ने फूल बरसाए, डॉक्टरों का डाटा ही नहीं है इनके पास। क्या क्या इनके कांड हैं, क्या क्या पोल खोलूं इनकी। लेकिन चुनाव आएंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं हम, इनकी एक एक पोल खोलेंगे, एक एक पोल, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे जाके, चाय की दुकान पे, केमिस्ट की दुकान पे, हॉस्पिटल में, कहीं भी जो भी जहाँ हमें जगह मिलेगी इनकी पोल हम खोलेंगे। छोड़ने वाले नहीं हम, याद रखना। ये देश सबका है, सबका देश है, साझा देश है, धर्म सबका है, सबके धर्म का सम्मान करो। कैसे रोकेंगे इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है? राहुल गांधी तो पिकनिक मना रहे हैं, एक तरीके से वॉक करने में और राजनीति करने में अंतर होता है। जी, वॉक करने में क्या कर रहा है? एक आदमी मणिपुर से चल रहा है, ये वॉक होती है क्या? ये वॉक होती है क्या? कोई वो समुद्र में डुबकी तो नहीं लगाने गए, समुद्र में तो नहीं बैठे। महाभारत आपने देखी होगी मैडम, महाभारत में दुर्योधन छिपने का स्थान देख रहे थे, चले गए अंदर दरिया के अंदर, लेकिन अर्जुन आए, अरे नहीं नहीं दुर्योधन, तुम्हारे जो अत्याचार हैं छोड़ने वाले नहीं, बाहर तो आना ही पड़ेगा। तो ये जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ पर जाके अपना निवास स्थान करूँ। समुद्र में गए तो आपके पास 5 किलो आटे की गोलियाँ नहीं थी कि मछलियों को डाल दो। मतलब आपने उनके हाथ में फाइलें नहीं देखी, कलम नहीं देखी कि वो वहां पर भी लक्षद्वीप समुद्र के किनारे बैठकर भी काम कर रहे थे? पानी के नीचे साइन करेंगे, पानी के नीचे। ये तो भाई इतिहास हो गया, ये तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा इनका इतिहास, काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ के लोगों के प्रधानमंत्री पानी नीचे फाइलें ले गए और वो फाइलों पे साइन कर रहे हैं। नहीं, मैं लक्षद्वीप की बात कर रहा हूं। क्या मजाक है ये? पानी के बीच में साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे देश के प्रधानमंत्री। सोचने वाली बात है। कभी सोचा है? कभी कितने साल हो गए, इतने बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, कई कई हो जाते हैं, उसमें वो साइन नहीं करते। ये फाइलें लेके नीचे गए कि क्यों यार ढकोसले नोटंकी करते, क्यों नाटकबाजी करते हो यार, हैं? 50 कैमरे लेके जा रहे हो, हैं? 50 कैमरे लेके जा रहे हो कि मैं जाऊँ हेलमेट पहनूँ तो मेरा कैमरा मेरे ऊपर आए, मैं ज़मीन में जाऊँ वो लगाऊँ, ऑक्सीजन लगाऊँ तो कैमरा रहे, चारों तरफ कैमरे ही कैमरे, कैमरे ही कैमरे। अरे लगाओ कैमरे, यहाँ लगाइए कैमरे, बताओ गोदी मीडियन कैमरों को लाइए, दिखाओ लोगों को ये क्या है। मोदी जी की तरफ ध्यान दीजिए, समुद्र में जाने से कुछ नहीं होने वाला। धरातल पे आइए, धरातल पे लोगों को बताए कि हम सरकार ने क्या किया। कुछ नहीं किया, 10 साल में बर्बाद कर दी इस देश को मोदी सरकार ने। और आने वाले समय में लोग आज जागृत हो गए हैं, चाहे महिला हो चाहे कुछ हो। लेकिन मेरी अपील है कि महिलाओं से, हाथ जोड़ कर सभी महिलाओं से देश की, मैं आपका भाई हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा, सभी महिलाओं से अपील है कि 24 में महिलाओं का सम्मान, उनका दुपट्टा, भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी छिपाओ ये नारा बुलंद करिए। मेरी आपसे अपील है सभी महिलाओं से, सभी महिलाओं से। सबसे सम्मानित देश की महिलाएं हैं, ताकतवर, मजबूत दिल की ये महिलाएं हैं। मेरी आपसे अपील है, भगाओ इनको, ये नौटंकीबाजों को भगाओ। जो कैसे भगाएंगे? एक आखिरी सवाल है, कैसे भगाएंगे? आपके पास ना टीवी है ना अखबार है, आप कह रहे हैं कि गोदी मीडिया हमारी खबरें नहीं दिखाता, कैसे लड़ पाएंगे? 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री को कैसे राहुल गांधी फाइट कर पाएंगे? हमारे पास नीली स्याही है, ये उंगली है, इस पे नीली स्याही है। सबसे बड़ी ताकत है ये, सबसे बड़ी ताकत वो जनता भगवान, मोदी भगवान नहीं है जो राम को दिखा रहे हैं उंगली पकड़ के। अरे भगवान राम तो आपको लाए, आप किसको दिखा रहे हो? तो जनता जो ताकत है, ये नीली स्याही लगेगी, मोदी जी भागेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार महिलाएं वोट नहीं देंगी, महिलाएं इस बार वोट नहीं देंगे। मोदी जी कान सुनकर सुन लेना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कान खोल के सुनो, आंखें खोल लो, आंखें बंद मत करो, किसानों को अंधा मत करो, रबर की गोलियां मत चलाओ, आंसू गैस मत छोड़ो उन पे, कील मत लगाओ। वो हमारे लिए बीज बोता है, आप कील मत लगाओ सड़कों पर। और कान खोल के सुनो, मोदी जी अब आप नहीं आने वाले, इंडिया गठबंधन को लाइएगा, सभी का सम्मान होगा, सभी महिलाओं का सम्मान होगा। ये जितने कांड हुए इसकी जांच कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेगा। बड़े बड़े अनुभवी नेता हैं इसमें, खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया जी, आपके अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये कहते हैं ना त्रिदेव। अभी 15 लाख की भीड़ ये नहीं दिखाएंगे, गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। 15 लाख की भीड़ दिखाओ बाबा, देखो 5, 10, 5, 15, ये 15 लाख की भीड़ आपने नहीं दिखाई। 15 लाख का गुणगान मत करिए,
जो नौटंकी रहा, झूठ बोला, अपने लोगों को गुमराह किया, वो कहते त्रिदेव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, त्रिदेव का जोश, मोदी, शाह, नड्डा हुए बेहोश। जय हिंद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। तो ये थे अरुण मलिक तमाम मुद्दों के साथ आज कैमरे के सामने आए हैं और बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार के साथ सत्ता में नहीं आने वाली है और जिस तेजी से 14 में आए थे उस तेजी से 24 में भी जाने वाले हैं। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये तमाम मुद्दे हमारे सामने आज लेकर आए अरुण मलिक जी और देश की महिलाओं का सम्मान, उसका दुपट्टा, इन तमाम मुद्दों पर, चाहे हाथरस कांड हो, रामपुर जैसी घटना हो, लखीमपुर जैसी घटना हो, और कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जो हमारे सामने तक नहीं आ पाती हैं, जो खबरें नहीं बन पाती हैं, जो जनता के बीच नहीं जा पाती हैं। इन तमाम मुद्दों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मोदी की 400 पार वाली सरकार के नारे के साथ जो सत्ता में बैठे लोग दावा करते हैं उस पर भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।